आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कोरोना टीकाकरण के 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आज शहर बिदर में टीकाकरण अभियान चलाया गया। लोगों को लगाई गई वैक्सीन। दक्षिणी मुंबई में लग्जरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के 19वें माले पर लगी आग, एक की हुई मौत। 100 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ आंकड़ा नहीं, देश का सामर्थ्य, राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन। यूपी में सरकार बनी तो हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। प्रगति समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कही ये बात। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव पर त्रिपुरा में हमला, कार में तोड़फोड़, सांसद का आरोप, हमले के पीछे बीजेपी। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना टीकाकरण के 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से शहर बिदर में टीकाकरण अभियान चलाया गया। जिला अधिकारी रामचंद्रन आर की निगरानी में शहर के अंबेडकर सर्कल पर स्वास्थ्य कर्मचारी बस, कार, बाइक और दूसरे वाहनों को रोककर लोगों को वैक्सीन लगवाया। इस अवसर पर जिलाधिकारी रामचंद्रन आर ने केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा को इस टीकाकरण अभियान के संबंध में बताया। ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ वैक्सीनेशन कर रहे हैं। यहाँ पे 6 नर्सेस हैं। नर्सेस ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೂಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। हमारे जो नॉन मेडिकल सिಬ್ಬಂದಿ हैं ಅವರು फ़ोन पे एंट्री कर रहे हैं। ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಥರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ನರ್ಸಸನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್, ಎಸಿ ಆಫೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರ ಹತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕೋವಿನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸು, ಸಂಘ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫೀಸರು, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 500ರಷ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸು ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದೆ। ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಏನು 100 crores ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ 100% ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ। ಸೊ ಬರೀ ಬೀದರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನೀವುಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು 1 hour ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿರಿ। ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರಿ, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ। ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವರಿಬಡಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಧನ್ಯವಾದ। आज बीजेपी कार्यालय बिदर में देश में 1 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होने पर पत्रकारों में मिठाई वितरण की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की गई। बीजेपी जिला अध्यक्ष शिवानंद मंठालकर ने केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा से बात करते हुए इस संबंध में बताया। श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जो कोविड-19 का जो प्रॉब्लम था पूरे दुनिया में, उस संदर्भ में भारत का जो प्रयत्न था उसको कंट्रोल करने में और लसिकाकरण करने में, वो जो कार्य है उसमें पूरे वर्ल्ड में भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में ही हम सफल हो गए हैं और 100 करोड़ जनता को फ्री लसिकाकरण करे सो ये साधना हमारे प्रधानमंत्री को इस संदर्भ में उनको बधाई देते हैं। टीके का आंकड़ा 1 अरब पार होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित कर रहे हैं। पीएम ने टीकाकरण अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि देश ने सबको साथ लेकर सबको मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। गरीब अमीर, गांव शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। उन्होंने कहा कि हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो दूसरी तरफ उसे सफलता भी मिली। कल भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सफलता भारत और देशवासियों की सफलता है। ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। 100 करोड़ वैक्सीन डोज केवल एक आंकड़ा ही नहीं, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब भी है। इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। तृणमूल कांग्रेस की नेता और सांसद सुष्मिता देव पर त्रिपुरा में हमला हुआ है। अमतुली में उनकी कार में तोड़फोड़ की गई। हमले में तृणमूल कांग्रेस सांसद घायल हो गई। सांसद ने हमले के पीछे
भारतीय जनता पार्टी का हाथ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि इस हमले के पीछे बीजेपी का हाथ है। सुष्मिता देव पर जिस समय हमला हुआ, पॉलिटिकल पब्लिक एवं सलाहकार फार्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के कर्मचारी भी वहां मौजूद थे, वे भी घायल हो गए हैं। टीएमसी की त्रिपुरा इकाई इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए न्याय की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस की त्रिपुरा इकाई ने ट्वीट किया, त्रिपुरा की जनता इस बर्बर हमले का करारा जवाब देगी। पुलिस को दर्शक बनकर काम करना तुरंत बंद कर देना चाहिए। कानून व्यवस्था का इससे पतन अस्वीकार्य है। हम न्याय की मांग करते हैं। मुंबई के लालबाग इलाके की प्रीमियम रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग लग गई है। मौके पर दमकल विभाग की 7 गाड़ियां मौजूद थीं। बताया जा रहा है कि आग इमारत के 19वें माले पर लगी। घटना के कुछ वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दिखा रहा है कि एक शख्स बालकनी में लटका हुआ है। थोड़ी ही देर में वो नीचे गिर जाता है। जानकारी मिली है कि इस शख्स की मौत हो गई है। ये आग मुंबई के लालबाग इलाके के अविग्ना पार्क हाई राइज्ड इमारत में लगी। इसके घटना के कुछ वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें बिल्डिंग से धुआं निकलता दिख रहा है। रेलवे सुरक्षा बल की एक महिला सिपाही ने अपनी सूझबूझ और फुर्तीले अंदाज से गुरुवार को मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय फिसलकर गिरी 50 वर्षीय एक महिला की जान बचा ली। ये घटना मुंबई के सेंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन पर हुई। आरपीएफ द्वारा ट्वीट किए गए एक सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक महिला ट्रेन के प्लेटफॉर्म से चल देने के बाद उसमें चढ़ने की कोशिश कर रही है। तभी प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ कांस्टेबल सपना गोलकर ने स्थिति को भांपते हुए महिला के बचाव के लिए दौड़ी और उन्हें प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अगर कांस्टेबल गोलकर ने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो महिला फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की खाई में गिर जाती। रेलवे सुरक्षा बल ने कांस्टेबल गोलकर के साहसी कार्य के लिए उसकी सराहना की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक मंत्री के बयान पर तंज कसते हुए शुक्रवार को कहा कि अब मंत्री जी को भी पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता उन्हें पैदल कर देगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के खेल राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बृहस्पतिवार को जालौन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दावा किया था कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत कम बढ़े हैं और 95% लोगों को पेट्रोल की आवश्यकता ही नहीं है। तिवारी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में पूछे जाने पर कहा था, आज मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 पहिया गाड़ी से चल रहे हैं, जिनके लिए पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिन्हें पेट्रोल डीजल की आवश्यकता नहीं है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131।
शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय सामाजिक वैज्ञानिक व किसान नेता योगेंद्र यादव पर बड़ी कार्रवाई की है। संगठन ने योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के घर संवेदना प्रकट करने के लिए जाने के कारण उन पर यह कार्रवाई की गई है। इसकी मांग पंजाब के किसान संगठनों के द्वारा की गई थी। निलंबन अवधि में योगेंद्र यादव संयुक्त किसान मोर्चा की किसी भी गतिविधि का हिस्सा नहीं होंगे। योगेंद्र यादव ने अपने इस कदम पर माफी भी मांगी है। योगेंद्र यादव पर यह फैसला सिंघू बॉर्डर पर गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं द्वारा की गई लंबी बैठक के बाद लिया गया है। दिल्ली के रोहिणी जिले की साइबर सेल ने रोहिणी सेक्टर 24 से 11 क्विंटल से अधिक अवैध पटाखों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रोहिणी जिले के डीसीपी प्रणव तायल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली में किसी तरह के पटाखे बेचने पर पाबंदी है। इसी को ध्यान में रखते हुए अवैध पटाखे बेचने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। 21 अक्टूबर को रोहिणी के सेक्टर 24 में एक गोदाम में छापा मारा, जहां एक ट्रक से कुछ पटाखे उतारे भी जा रहे थे। पुलिस ने गोदाम के मालिक 44 साल के अमित मित्तल को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक वो प्रतिबंधित पटाखों को अपने किराए के गोदाम में रखने लेकर कोई कानूनी दस्तावेज और वैध लाइसेंस नहीं दे पाया। आरोपी अमित मित्तल ने रिहायशी इलाके में प्रतिबंधित पटाखे रखे थे जो स्थानीय निवासियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। उसके खिलाफ बेगमपुर पुलिस थाने में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं, जिसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोर से तैयारियों में जुट गई हैं। इस कड़ी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया भी मैदान में उतरने की कड़ी मेहनत कर रही है। पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने गुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की सरकार बनने पर कानून बनाकर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। देश की राजधानी दिल्ली में अगले साल होने वाले नगर निगमों के चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस दिल्ली की सत्ता पर काबिज केजरीवाल सरकार के साथ भाजपा शासित नगर निकायों को बेनकाब करने के लिए 25 अक्टूबर से पोल खोल यात्रा शुरू करेगी। इससे पहले भाजपा ने अगले साल चुनावों को देखते हुए झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी एमसीडी चुनाव को लेकर पिछले काफी दिनों से लगातार भाजपा पर हमला कर रही है। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अनिल कुमार के मुताबिक कांग्रेस की पोल खोल यात्रा 25 अक्टूबर से शुरू होगी, जो कि 70 दिनों तक चलेगी। इस दौरान दिल्ली के सभी 272 वार्ड से गुजरते हुए 700 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कोरोना टीकाकरण के 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आज शहर बिदर में टीकाकरण अभियान चलाया गया। लोगों को लगाई गई वैक्सीन। दक्षिणी मुंबई में लग्जरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के 19वें माले पर लगी आग, एक की हुई मौत। 100 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ आंकड़ा नहीं, देश का सामर्थ्य। राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन। यूपी में सरकार बनी तो हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। प्रगति समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कही ये बात। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव पर त्रिपुरा में हमला, कार में तोड़फोड़, सांसद का आरोप, हमले के पीछे बीजेपी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।